हम्म। हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। तो आज हम एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री में एक बुक चलती है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से। आज हम उस बुक के बारे में, उसकी फर्स्ट यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसमें नोमेनक्लेचर है हेटेरोसाइक्लिक का। तो हम थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के हेटेरोसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक होते क्या हैं। हम सबसे पहले हम 12th क्लास से एक चीज़ देखते आते हैं, बेंजीन की स्ट्रक्चर तो बनाते हैं। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में तो सबको पता होता है कि बस कार्बन, बेंजीन की स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें 6 कार्बन है। किसी भी एक कार्बन को इसमें से कोई सा भी एक कार्बन आप ले सकते हो, उसमें से एक हेटेरो एटम को ऐड कर दो। कार्बन ये यहाँ वाला कार्बन ना मान लो, इसको तो हटा दो और किसी हेटेरो एटम को ऐड कर दो। फिर जैसे हेटेरो एटम होते कौन कौन से हैं, आपको ये नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हेटेरो एटम होते हैं, हेटेरो एटम होते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, बिस्मुथ है। ये होते हैं हेटेरो एटम। तो इसमें से किसी भी एक कार्बन एटम को, ये कार्बन एटम है, इसको हम मान लो कि रिप्लेस कर देते हैं। ये बेंजीन की रिंग है ना, इसमें हम नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। नाइट्रोजन ऐड कर दिया तो ये बेंजीन तो रहा नहीं, इसे ही हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर देखेंगे सबसे पहले हमें 3 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं, 4 मेंबर को क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड होते हैं तो क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड, अलग अलग बोलते हैं। तो हम उसके बारे में एक इंडेक्स बनानी होती है, हम सबसे पहले वो बनाते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक देखते हैं। हेटेरोसाइक्लिक देखेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे नंबर ऑफ एटम, जिसके बाद यहाँ अनसेचुरेटेड, यहाँ सेचुरेटेड। अब बात आती है अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड होते क्या है। अनसेचुरेटेड, सबसे पहले अनसेचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जिस भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो अनसेचुरेटेड होता है। और सेचुरेटेड एटम क्या होता है, सेचुरेटेड एटम में ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेचुरेटेड एटम है ना, उसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का मतलब है कि रिंग कितने कार्बन से शुरू हुई है। एक कार्बन की रिंग बन नहीं सकती, 2 की भी नहीं बन सकती, तो हम 3 कार्बन की रिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे, फिर 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 तक ही देखना है क्योंकि हमें हमारे इतने ही काम आने वाला है। थोड़ी इसको छोटी बना लेते हैं, फिर यहाँ नाम भी लिखेंगे। अनसेचुरेटेड, सबसे पहले ये ना अपने अपने हिसाब से सभी ना अलग अलग याद रखते हैं। अब सबसे पहले हम अनसेचुरेटेड में आते हैं। 3 मेंबर के लिए अनसेचुरेटेड को क्या बोलेंगे, तो अनसेचुरेटेड है ना, उसमें हम इन वर्ड यूज करेंगे। अनसेचुरेटेड में हम इन वर्ड यूज करेंगे और सेचुरेटेड में हम एन। जो ये मैंने ये यहाँ पे लिखे है ना, इसमें अनसेचुरेटेड में इन वर्ड यूज करेंगे और सेचुरेटेड में एन वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अनसेचुरेटेड में एक बात का ध्यान रखना होगा, 4 5 और 6 है ना, 4 5 और 6 इसमें प्लस ई ऐड करेंगे। इन वर्ड यूज ना करके ई वर्ड यूज करेंगे। तो मैं आपको यूज करके बता देती हूँ। यहाँ हो जाएगा इरीन, यहाँ मैंने अभी कहा ई वर्ड यूज होगा, तो यहाँ 8, यहाँ ऑल, यहाँ इन, फिर यहाँ इपीन, यहाँ ओसिन, यहाँ ओनिन, यहाँ इसिन। जिसके बाद सेचुरेटेड कंपाउंड, यहाँ ओनली, इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एन वर्ड यूज करेंगे तो इरेन इटेन ऐसे हो जाएगा ये।
इरेन, इटेन, ओलेन, एन, इपेन, ओसेन, ये हम वर्ड यूज करेंगे। लेकिन एक बात और है इसमें, अगर मान लो कि कोई भी 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग है, वो अगर सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड का मतलब कि ये 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग यही तो होती है, ये सेचुरेटेड है, इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सेचुरेटेड है और इसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ऐड होगा। जैसे मान लो कि ऐसे बना लो इसको, ऐसे बना लिया तो यहाँ नाइट्रोजन एटम ऐड हो गया, नाइट्रोजन एटम ऐड हो गया तो सेचुरेटेड रिंग में ही है। तो हाँ, आप बोलो इसको इरीन बोलना चाहिए या इरेन बोलना चाहिए, लेकिन इसमें इरिडियन वर्ड यूज किया जाएगा 3, 4 और 5 मेंबर के लिए, सिर्फ बस इन 3 के लिए। तो हम इसका नाम बनाएंगे, इसका नाम बनाएंगे तो सबसे पहले हेटेरोएटम मैंने भी आपको बताए थे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, बिस्मिथ है, सल्फर है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एजा बोलेंगे, ऑक्सीजन को ओजा बोलेंगे, फॉस्फोरस को फॉस्फा बोलेंगे, बिस्मिथ को बिस्मा बोलेंगे और सल्फर को थाया बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ऐड है, तो हेटेरोएटम के रूप में तो नाइट्रोजन को एजा बोलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं एजा प्लस, मैंने कहा कि अगर सेचुरेटेड रिंग है तो हम इसकी जगह इरिडियन वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ इरिडियन लिख लेती हूँ, इरिडियन लिख लिया। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा नाम क्या बनेगा, इसका पूरा नाम बनेगा एजिरिडियन। यहाँ ये ए साइलेंट हो गया, साइलेंट होने का मतलब है कि ये ए है वो यहाँ वोवल के रूप में, वोवल यानी स्वर, तो इस ए को हम यहाँ से साइलेंट रख देंगे और एजिरिडिन इसका नाम हो जाएगा। वैसे 4 मेंबर और 5 मेंबर के लिए देख लेते हैं। 4 मेंबर के लिए नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, मैंने एक ही शर्त बताई है, नाइट्रोजन एटम तो प्रेजेंट होना चाहिए और सेचुरेटेड रिंग होनी चाहिए। उसके लिए 4 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है तो उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन को हम बोलते हैं एजा, एजा प्लस, इसको हम इरिडियन वर्ड यूज कर रहे थे, इसमें सॉरी इडियन वर्ड यूज होगा, फिर तो हम 3 के लिए लगा रहे हैं। अब 4 के लिए, 4 के लिए 8 वर्ड यूज होगा, तो यहाँ यूज होगा इटिडीन। तो यहाँ भी ये ए है वो साइलेंट रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा एजिटिडीन। ऐसे ही 5 मेंबर्ड रिंग के लिए, 5 मेंबर्ड के लिए क्या होगा, 5 मेंबर्ड में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन को तो वही एजा प्लस इटिडीन। 4 मेंबर्ड के लिए लिखा था, 5 मेंबर्ड के लिए ओलिडीन आएगा, 5 मेंबर्ड के लिए ओलिडीन। यहाँ भी ए काम नहीं करेगा तो एजोलिडीन हो जाएगा, एजोलिडीन। ये तो हो गई इसके बेसिक सी बात। अब नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको टाइप बता देती हूँ। ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर, दूसरा कॉमन नेम, तीसरा रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर और चौथा फ्यूज नोमेनक्लेचर। टाइप्स, ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर। दूसरा है कॉमन नेम, तीसरा है रिप्लेसमेंट और चौथा है फ्यूज्ड। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट भी 2 प्रकार के होंगे, वो मैं आपको आगे सभी डिटेल से बताऊंगी एक बार।
बस थोड़ा बेसिक। तो रिप्लेसमेंट है वो एक स्पैरो है और एक ब्रीज है। सबसे पहले सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होते क्या है। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के अंदर फर्स्ट इसकी शर्त है, अगर कोई भी रिंग हो, किसी भी रिंग में, मान लो कि ये बेंजीन की रिंग है, मैंने कहा कि इसमें हेटेरोएटम का ऐड हो जाना ही हेटेरोसाइक्लिक है, तो इसमें हमें ये तो पता है हेटेरोएटम तो हमें ऐड करने होंगे, तो हम इसमें 2 हेटेरोएटम मान लो कि यहाँ ऐड कर देते हैं, सल्फर ऐड कर दिए, तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो होगी। लेकिन हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें यहाँ पे सल्फर ऐड किया है, तो इसकी पहली शर्त तो यही है कि इसमें इस रिंग में उपस्थित दोनों हेटेरोएटम सेम होने चाहिए। सेम है, यहाँ पे सेम होने नहीं चाहिए, यहाँ पे तो सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट होंगे उनके नोमेनक्लेचर कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें दोनों सेम है, सेम है तो हम इसको ना डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज करेंगे। डाई हम 2 के लिए यूज करेंगे, ट्राई हम 3 के लिए और टेट्रा हम 4 के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देंगे, इस रिंग को नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे भी दे सकते हैं, और ऐसे ना देके ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग कर दो ऐसे, तो 1 और 3 नंबर पोजीशन पर सल्फर एटम प्रेजेंट है, 1 और 3 नंबर पोजीशन पर, तो हम सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं 1 3। इसमें कितने सल्फर एटम प्रेजेंट है, 2 है, तो 2 के लिए डाई वर्ड यूज करेंगे 1 3 डाई। 6 मेंबर रिंग है, मैंने कहा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो अनसैचुरेटेड आपको कहीं दिख रहे हैं नहीं ना, तो ये है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो 6 कार्बन है, 6 के लिए हम यूज क्या करेंगे, एन वर्ड यूज करेंगे, तो हम इसमें डाई सॉरी 1 3 पे डाई कैसे आएगा, 1 3 पे तो थाया आएगा, क्योंकि यहाँ 2 सल्फर एटम प्रेजेंट है, 1 3 थाया, 1 3 डाई थाया प्लस 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसकी जगह एन वर्ड यूज होगा, तो इसके लिए बन जाएगा 1 3 डाई थाइन। ये इसकी पहली कंडीशन है। फिर इसकी दूसरी कंडीशन है, इसकी सिर्फ एक और कंडीशन है, तो इसमें सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट है, और अगर डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट है, डिफरेंट का मतलब यहाँ एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एक सल्फर प्रेजेंट हो, अगर ऐसे प्रेजेंट हो तो हम इसको नंबरिंग सबसे पहले हम किसको देंगे, इसमें तो दोनों हेटेरोएटम सेम थे, तो हम चाहे किसी को भी दे सकते थे, लेकिन अब हम किसको नंबरिंग देंगे या किसको प्रीफर करेंगे, इसका एक ही मतलब है प्रायोरिटी के आधार पर। प्रायोरिटी के आधार हम कैसे, हमें नहीं पता, मान लो प्रायोरिटी क्या होती है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन की होती है, फिर सल्फर की, फिर नाइट्रोजन की, हम मोस्टली ये 3 ही पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, तो इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, सल्फर है, नाइट्रोजन नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीजन का नंबरिंग देंगे 1 2 3 ऐसे प्रेजेंट हुआ है, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1, यानी एक नंबर पे ओजा, 3 थाया, फिर ये रिंग है 6 मेंबर, 6 मेंबर था, लेकिन अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, तो ये भी सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं, और अगर मान लो कि ये बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो जाए तो ये अनसैचुरेटेड हो जाए, अनसैचुरेटेड हो जाए तो इनवर्ड यूज होगा, अगर अनसैचुरेटेड है तो हम यहाँ इन लिखेंगे और वरना एन लिख देंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर भी ऐसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आगे के टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।